पश्चिम एशिया सुलग रहा है। अमेरिका अपनी नौसेना भेज रहा है, चीन दुबक कर मोहरे चल रहा है और रूस तमाशा देख रहा है। ईरान के चारों तरफ घेराबंदी टाइट हो रही है। सबको लगा कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है और भारत बस शांति की अपील करेगा। लेकिन दिल्ली के गलियारों में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सबकी नींद उड़ा दी है। भारतीय सेना ने एक ऐसा आर्डर साइन कर दिया है जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देगा। बात सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, बात उस खौफ की है जो अब समंदर पार तक महसूस किया जाएगा। ईरान में जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया सांसें थाम कर देख रही है। वहां की हवाओं में बारूद की गंध है। इस माहौल के बीच भारत चुपचाप अपने सबसे घातक हथियार को और धार दे रहा है। खबर पक्की है, भारतीय सेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उस नए वर्जन का बड़ा ऑर्डर देने जा रही है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर से ज्यादा है। जी हाँ, पूरे 800 किलोमीटर। अभी तक हमारे पास जो ब्रह्मोस है वो 450 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन का काम तमाम करती है, लेकिन अब ये दूरी दोगुनी होने जा रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की पहुंच है जो अब दुश्मनों के कलेजे को चीर देगी। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को तुरंत हरी झंडी मिल जाएगी। सेना को यह हथियार जल्द से जल्द चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारत को इतनी लंबी दूरी वाली ब्रह्मोस की जरूरत पड़ गई? क्या हमें किसी बड़े खतरे का आभास है या फिर हम दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा रहे हैं? इस फैसले के पीछे की असली कहानी और भी दिलचस्प है जो आपको हैरान कर देगी। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर। पिछले साल मई में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस का वो रूप दिखाया था जिसे देखकर चीन के पसीने छूट गए थे। उस वक्त ये साबित हो गया था कि भारत समंदर का नया सिकंदर है। उस ऑपरेशन में ब्रह्मोस ने सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों की रणनीतियों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन तब रेंज कम थी, सिर्फ 290 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस ही भारत ने पाकिस्तान पर दागी थी। लेकिन अब भारत ब्रह्मोस का सबसे बड़ा विकराल रूप ला चुका है। अब भारत उस रेंज को 800 किलोमीटर तक ले जा रहा है। ये एक सीधा संदेश है, खासकर उन पड़ोसियों के लिए जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आखिर ये 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस इतनी खास क्यों है? तकनीकी भाषा को गोली मारिए, सीधे शब्दों में समझिए। अभी तक की ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए हमें दुश्मन के थोड़े करीब जाना पड़ता था, लेकिन अब हम अपने देश की सीमा के बहुत अंदर रहकर सुरक्षित जगह से ही दुश्मन के ठिकाने बर्बाद कर सकते हैं। इसे मिलिट्री की भाषा में स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। मतलब दुश्मन हमें छू भी नहीं पाएगा और हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये वो ताकत है जो अच्छे अच्छे देशों के पास नहीं है। अब बात करते हैं चीन की। चीन हमेशा से भारत को घेरने की चालें चलता रहता है। तिब्बत में अपने एयरबेस बना रहा है, मिसाइलें तैनात कर रहा है, लेकिन 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस आने के बाद चीन की ये सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। भारत में अपनी सीमा के अंदर बैठे बैठे हम तिब्बत के अंदर मौजूद चीन के अहम कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक डिपो को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। चीन को अब समझ में आ रहा है कि 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ डिफेंस के बारे में सोचता था। अब हम प्रोएक्टिव हैं। और पाकिस्तान, उसकी तो बात ही क्या करनी। लाहौर हो या इस्लामाबाद या फिर कराची का पोर्ट, भारत के किसी भी कोने से दागी गई 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस के लिए ये सब सिर्फ कुछ मिनटों का रास्ता है। पाकिस्तान की पूरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस सुपरसोनिक मिसाइल के सामने बच्चा नजर आएगी। जब ये मिसाइल मछली की रफ्तार से यानी आवाज की स्पीड से 3 गुना तेजी से उसकी तरफ बढ़ेगी तो उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। बचने की बात तो दूर है। इस नई ब्रह्मोस का असर सिर्फ हमारे पड़ोसियों तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान की जंग जिस तरह से फैल रही है, ये मिसाइल वहां भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं और हमारे व्यापारिक रास्ते जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा आता है, तो भारत अब मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। 800 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हम अरब सागर में अपनी नौसेना के जहाजों से ही उस पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दखल भी दे सकते हैं। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत और रूस की दोस्ती का प्रतीक है। लेकिन इसे बनाने में जो दिमाग लगा है, जो मेहनत लगी है, वो पूरी तरह से भारतीय है। आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार खुद बना रहे हैं। और अब तो दुनिया हमसे ये मिसाइल खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। फिलीपींस ने पहले ही खरीद लिया है और भी कई देश कतार में हैं। सोचिए वो पल कैसा होगा जब भारतीय सुखोई फाइटर जेट हवा में उड़ान भरेगा
और उसके नीचे ये 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस तैनात होगी। ये कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे घातक कॉम्बिनेशन है। एक फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता और एक ऐसी मिसाइल जो रडार पर दिखने के बाद भी रोकी नहीं जा सकती। ये वो खौफ है जो भारत के दुश्मनों को रात में सोने नहीं देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी कुछ न कुछ चाल चलेंगे। लेकिन भारत अब उनकी हर चाल से 2 कदम आगे चल रहा है। हम सिर्फ अपनी रेंज नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपनी प्रिसिजन यानी सटीक निशाना लगाने की क्षमता को भी और बेहतर कर रहे हैं। इस नई ब्रह्मोस में एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। एक और अहम बात जो इस मिसाइल को और भी स्पेशल बनाती है वो है इसकी वर्सटैलिटी। इसे हम जमीन से, समंदर से और हवा से तीनों जगहों से लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास दुश्मन पर हमला करने के इतने सारे विकल्प हैं कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि हमला किधर से होगा। समंदर में दुश्मन का बेड़ा आ रहा हो या जमीन पर उनका कोई बंकर हो, ब्रह्मोस हर जगह काल बनकर टूटेगी। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी हैं, दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान जैसे देश। भारत इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इस नई ताकत के साथ हमारी बात को अब और भी वजन मिलेगा। दुनिया जानती है कि भारत के पास वो महा हथियार आ गया है जो किसी भी जंग का पासा पलट सकता है। हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। ब्रह्मोस की 800 किलोमीटर वाली ये खबर उस अखंड भारत के सपने को और मजबूत करती है जहां भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों की, हमारी सेना की और हमारे नेतृत्व की जीत है। ये दिखाता है कि जब पूरा देश एक साथ मिलकर काम करता है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये लॉन्च होती है तो इसके रास्ते को ट्रैक करना नामुमकिन के बराबर होता है। ये इतनी तेजी से और इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि दुश्मन का रडार इसे बहुत देर से पकड़ पाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है और दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेती है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। 800 किलोमीटर की रेंज तो सिर्फ एक पड़ाव है। भारत अब ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहा है, वो मिसाइल जो मच 5 से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ेगी। सोचिए तब क्या आलम होगा। दुश्मन को अपनी मौत का एहसास भी नहीं होगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये वो भविष्य है जो भारत अपने लिए तैयार कर रहा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, जिससे वो भारत को समंदर में घेरना चाहता था, अब ब्रह्मोस के सामने बेअसर साबित हो रही है। हम अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही उस पूरे इलाके पर कब्जा जमा सकते हैं जहां से चीन का व्यापार गुजरता है। 800 किलोमीटर की रेंज के साथ मलक्का जल मरु मध्य पर भी हमारी नजर रहेगी। चीन की दुखती रग अब भारत के हाथ में है। ईरान की जंग के बीच भारत का ये कदम पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश है। हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें एक सुपर पावर बनाता है। 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली खबर है। ये एक नया युग है, भारत का युग। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्या ये नई रेंज हथियारों की दौड़ को और तेज कर देगी? क्या इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा? भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है, हम हथियार सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाते हैं। हम कभी किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर आंख उठाने की जुर्रत की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ब्रह्मोस का ये नया अवतार भारतीय सेना की किनेटिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक डिटेरेंट है, मतलब एक ऐसा हथियार जिसे देखकर ही दुश्मन हमला करने की हिम्मत न करे। ये शांति बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है। जब दुश्मन को पता होता है कि आपकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है तो वो कभी जंग का रास्ता नहीं चुनता। भारतीय सेना का ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर वाले वर्जन का ये ऑर्डर सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं है, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत अब बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। हम अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता सिर्फ दूरी तक ही सीमित नहीं है, इसकी लीथलिटी यानी तबाह करने की ताकत भी अविश्वसनीय है। इसका वॉरहेड दुश्मन के सबसे मजबूत बंकरों को भी धुआं कर सकता है। जब ये सुपरसोनिक रफ्तार से टकराती है तो इसका काइनेटिक इम्पैक्ट ही इतना ज्यादा होता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है।
ईरान की जंग जिस मोड़ पर पहुंच गई है, वहां भारत का ये आत्मनिर्भर और शक्तिशाली रूप बहुत मायने रखता है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं और हमारी सैन्य ताकत भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस इसी बढ़ती ताकत का सबूत है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। उनकी सारी रणनीतियां, उनके सारे हथियार अब ब्रह्मोस के सामने बौने नजर आ रहे हैं। उन्हें अब अपनी हरकतों पर दोबारा सोचना होगा। क्या वो भारत से उलझने की गलती करेंगे? क्या वो अपनी तबाही को दावत देंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब उन्हें ढूंढने होंगे। भारत का ये कदम, ये नई ब्रह्मोस, ये नया हौसला सिर्फ एक मिसाइल के बारे में नहीं है। ये एक नए भारत की कहानी है। वो भारत जो किसी से डरता नहीं है, जो अपनी सुरक्षा खुद करता है और जो दुनिया में अपना जायज स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस 800 किलोमीटर सिर्फ एक नाम नहीं, ये भारत की वो गूंज है जो अब पूरी दुनिया में सुनाई देगी। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हर दुश्मन के दिल में ये खौफ भर देगी कि अब भारत की मार से बचना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है। असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। क्या भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की जंग को खत्म करवाने के लिए करेगा? क्या हम दुनिया के सामने एक नया उदाहरण पेश करेंगे? क्या 800 किलोमीटर वाली ये ब्रह्मोस एशिया में एक नई पावर बैलेंस बनाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे, हम और भी बेहतर हथियार बनाएंगे और हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक महाशक्ति है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का ये फैसला सही है? क्या इस नई मिसाइल से भारत की ताकत में वाकई इजाफा होगा? क्या चीन और पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं, क्योंकि हर भारतीय को ये जानने का हक है कि उसका देश कितना शक्तिशाली हो रहा है। और हाँ, अगले वीडियो का इंतजार करें, जहां हम भारत के एक और महा हथियार के बारे में बात करेंगे जो जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।